الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي خير گردانی بحق شاه جیلانی بگرداد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین بن رشد سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سویم بحضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی فریاد رس فریاد رس. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الإكرام وابنه الكريم وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن زمال وعلى آله وأصحابه صاحب فضل وكمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا كثيرا سرمدا. सामीन इकराम, रबीउन नूर शरीफ की आज छठी शब है। कल आप हज़रात के सामने मनाक़िब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना बयान किया था। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना के फ़ज़ाइल व कमालात अर्ज़ करने हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अल्लाह ताला सीरत सैयदना अब्बास पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के दिलों में अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहे नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत
अर्ज़ करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि पेश हक़ मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर जो सोच दी है इमाम अहले सुन्नत ने, वो गज़ब की सोच है। पूरी दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने में खुसूसन और हर महीने में उमूमन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अज़कार होता रहता है और क़यामत तक होता रहेगा। और उसी की तरफ तवज्जो दिलाया है कि ये 2 दिन 4 दिन या 12 दिन महीना 2 महीना क्या बात है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हमारा तो प्लान ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा। बहरहाल जिस दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो वो दिल दिल ही नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने दिल उसी को कहा, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सरशार रहना और सब कुछ उन्हीं को समझना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बल्कि तमन्ना तो यह इमाम अहले सुन्नत की अपने सलाम में अर्ज करते हैं कि यहाँ तो दुरूद व सलाम अर्ज करते हैं, कब्र में भी दुरूद व सलाम अर्ज करेंगे, लेकिन तमन्ना तो यह है कि जब हश्र का मैदान कायम हो तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और जब ये सलाम अर्ज करूं और हुजूर की तवज्जो जो है मुझ पर हो और फिर हुजूर मुझसे कहे कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, यानी फरिश्ते तमाम मिलकर कहे कि हाँ ये आशिक रसूलुल्लाह आ रहे हैं, यही तो अहमद रजा है जिसने पूरी जिंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी की है। और कभी काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कभी या नबी सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, और कभी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहता हुआ और पूरी दुनिया के तमाम सुन्नियों को ये दस्त देता गया। क्यों ना कुदसी कहते हैं कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी इमाम अहले सुन्नत की तमन्ना ये कि मैदान महशर कायम हो और फरिश्ते जो 70,000 फरिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हश्र में जब आएंगे मेरे हुजूर तो 70,000 फरिश्तों के झुरमट में होंगे, वो खिदमत में जो लगे होंगे कुदसी। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मेरी तो तमन्ना ये है कि हुजूर को लेकर जो 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं वो मुझे कहे कि अहमद रजा वो सलाम हो जाए जो कल तू जमीन पर पढ़ता था आज कुदसियों के सामने पढ़ रहा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह करे कि ये सना खानी का मौका मिलता रहे। और एक जगह फरमाते हैं कि सबा वो चले के फूल खिले के बाग फले के दिन हो भले और लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जब मकाम महमूद का
जो मकाम अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगा। कुरान कहता है असा अन यबअस रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो मकाम महमूद क्या है कि मैदान हश्र कायम होगा, अव्वलीन व आखिरीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करते हुए नजर आएंगे। आदम की जुबान पे भी मुस्तफा का नाम होगा, शीश से लेकर ईसा तक सबकी जुबान पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनकी सना खानी होगी। यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला हुजूर की मदह सराही करता नजर आता है। तो कहते हैं कि जब लेवा के तले, उस शफाअत के झंडे के तले हम खड़े हो, उस वक्त भी हमें इमाम अहमद रजा की तमन्ना है कि लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अल्लाह वो इश्क के जो है एक छींटा जो इमाम सुन्नत को अता फरमाया, हम गुनहगारों को भी अता फरमाया। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो दोस्तों आज मुझे हजरत सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा पर कुछ अर्ज करना है, क्योंकि तकारीर और वाज के बयानात और जलसे वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन इन शख्सियात के बारे में खुलकर पूरे तौर पर उनकी सीरत तय्यबा पर बयान होता नहीं है। जलसों में लाखों लाख रुपए के खर्चे होते हैं, लेकिन जो आवाम लाखों रुपए खर्च करते हैं उन्हें जो देना चाहिए वो दिया नहीं जाता है। रस्मन तकरीरें होती हैं, जो मशहूर मारूफ वाक़यात मोजज़ात होते हैं, वो सारी चीज़ें बयान हो जाती हैं, लाखों रुपए का खर्च होता है। लेकिन ईद मिलाद के 12 दिन पूरे होने के बाद आप किसी से पूछिए कि बताइए हुजूर के चचा कितने थे, हुजूर की बीवियां कितनी थी, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर के मुअज्जिन कितने थे, हुजूर के खुद्दाम कितने थे, हुजूर की फुफियां कितनी थी, गज़वे कितने हुए, सरैया कितने हुए, सीरत किसको कहते हैं। इन तमाम चीजों से लाबलद होते हैं ज्यादातर लोग। तो नाचिज की कोशिश ये रही है कि शुरू से लेकर आखिर तक बयान होते होते अब अगले साल मुश्किल से यहाँ पर 12 दिन बयान होंगे, उसके बाद तो ऑफ सीजन आएगी गालिबन। और देखिए खुदा की कुदरत कि जो बाप मुझे बयान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा साल तक ये मदारिज नबूवत मुकम्मल हो जाएगी। ये भी अल्लाह की कुदरत है कि जो मेरा जो इरादा था कि जीते जी मैं कम से कम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तय्यबा लोगों तक पहुंचा दूं, तो मैंने कोशिश की है। तकरीबन 15 साल से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और बयानात हो रहे हैं। सीरत के एक एक बाब को बिहम्दिल्लाह किसी भी तरह मैंने कुछ न कुछ बयान करके उसका जो है मैंने उम्मत तक पहुंचा दिया है। बहरहाल हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, जो बचपन का उनका जो किस्सा है वो भी एक दिलचस्प किस्सा है। छोटी उम्र में हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुम हो जाते हैं। जब गुम हो गए तो उनकी वालिदा मोहतरमा ने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर मेरा बेटा अब्बास मुझे वापस मिल जाए तो दिबाज और रेशम का खिलाफ बनाकर काबे पर चढ़ाओगे। काबे का खिलाफ सबसे पहले जिस औरत ने गिलाफ लगाया है काबे पर, वो अब्बास इब्ने मुत्तलिब की मन्नत पूरी करने के लिए उनकी वालिदा ने लगाया है। तब से ये खिलाफ का शुरू हुआ, ये सिलसिला अब तक चला रहा है। उस जमाने में दिबाज और रेशम बहुत महंगे मिलते थे, तो यानी उस जमाने का एक कीमती खिलाफ था जो अब्बास इब्ने मुत्तलिब की मन्नत पूरी होने पर उनकी वालिदा ने जो है काबा मुअज़्ज़मा पर चढ़ाया था। दूसरी खूबी हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये थी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, हसीन और जमील थे वो, और बहुत लंबे कद के थे। कद उनका बहुत लंबा था, पहलवान भी थे, बहादुर भी थे, शुजा भी थे, जंगजू भी थे, और कद उनका बहुत लंबा था।
उनके कद की मिसाल मोरखीन ने ये लिखी है कि उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो भी लंबे थे बहुत, तो कहते कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब उनके करीब खड़े रहते तो उनके कंधे तक आते थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब अपने वालिद के करीब खड़े रहते तो उनके कंधे तक आते थे, और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब के पास खड़े रहते तो वो अब्दुल मुत्तलिब के कंधे तक आते थे, और मक्के और मदीने के सारे लोग खड़े रहते थे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कंधे तक आते थे। यानी सारे लोगों से ऊंचा कद अब्दुल्ला इब्न अब्बास का था, उनसे ऊंचा कद अब्दुल्ला इब्न अब्बास का था, और उनसे ऊंचा कद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का था। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार फरमाते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। उनके ईमान लाने पर मोरखीन ने बड़ी बहसें की हैं कि वो कब ईमान लाए। बाज़ों ने लिखा है कि ग़ज़वा खैबर के बाद ईमान लाए, और बाज़ों ने लिखा है कि फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। लेकिन इस पर बहस होते हुए एक इशारा मुझे मदारिजुन नबूवत शरीफ में मिला। मदारिजुन नबूवत शरीफ में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा बद्र होना था, साहबा इकराम 313 थे और वहां 1000 से ज्यादा लोग थे। ग़ज़वा बद्र की सारी चीजें आप हज़रात बयान में सुन चुके हैं। ग़ज़वा बद्र में जब मुसलमान रवाना हुए तो बहुत सारी नसीहतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस सहाबा को की थी। उनमें एक नसीहत ये थी कि देखो मेरे सहाबा, ग़ज़वा बद्र में हम जा रहे हैं, जंग के दरमियान अगर मेरा चचा अब्बास तुम्हारे दरमियान आ जाए तो उनको कत्ल न करना। अगर तुम्हारे सामने अब्बास आ जाए तो कत्ल न करना। क्यों? इसलिए कि वो अपनी मर्जी से ग़ज़वा बद्र में नहीं आए, उनको मक्के में रहना था, लेकिन अबू जहल जबरदस्ती ले आया है। यानी ये इशारा था हजरत अब्बास मेरा या मेरे दीन का मुखालिफ नहीं है। दूसरी रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी जाहिरी जिंदगी में बाइकाट हुआ था, सोशल बाइकाट हुआ था, और शोएब अबी तालिब में 3 साल तक तकरीबन उन्हें कैद बंद कर दिया गया था। जितने लोग वहां पर थे उनके साथ बातचीत करना, खाना पीना वगैरह सब बिल्कुल पूरा बाइकाट किया गया था। उस वक्त अब्बास इब्ने मुत्तलिब ईमान नहीं लाए थे, लेकिन इसके बावजूद जो तकालीफे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली, वो सारी तकालीफे अब्बास इब्ने मुत्तलिब ने भी बर्दाश्त की। तो मोरखीन लिखते हैं कि वो बहुत पहले ईमान ला चुके थे, लेकिन अपने ईमान का इजहार वो या तो ग़ज़वा खैबर के बाद किया या फतेह मक्का के बाद किया। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके ऐलान नबूवत से पहले ही मैं आप पर गर्विदा था, आपका इश्क था मुझे, आपसे मोहब्बत थी मुझे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ऐलान नबूवत नहीं किया था, फिर भी तू गर्विदा था, मुझे चाहता था, इसकी वजह क्या थी? कहा कि वजह यह थी, अगरचे जाहिर उम्र में मैं आपसे ज्यादा उम्र नहीं रखता, लेकिन समझ रखता था, और मैं अभी छोटा बच्चा ही था, और आपको जब गहवारे में मैंने देखा तो आपको मैंने अपनी नजरों से देखा कि आप चांद से बातें करते थे, आप चांद से बातें करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बच्चा चांद से गुफ्तगू करता हो, लिहाजा मैं सोच रहा था, उस बचपन के आलम में सोच रहा था कि जो बच्चा पिंघोड़े के अंदर चांद से बातें करता हो, उसकी जवानी का आलम क्या होगा, जब वो शबाब में आएगा तो उसका आलम क्या होगा। तो कहते मैं इसलिए आप
आपके पास आपसे गर्विदा था, और जी जिंदगी आपकी में देखता गया, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा था। और जब आपने ऐलान नबूवत किया तो आपकी नबूवत में मुझे जर्रा बराबर भी शक न था। अल्लाह अकबर। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चाचा, तुमको सिर्फ इतना पता है कि मैं चांद से बातें कर रहा था, लेकिन अब बात तुमने छेड़ दी है, तो सुनो चाचा, सिर्फ मैं चांद से बातें नहीं करता था, चांद भी मुझसे गुफ्तगू करता था। और हालत ये थी कि चांद मुझसे छुट्टी लेकर जाता, और जब उसको डूबना होता, उसकी ड्यूटी रात को चांदनी देने की पूरी होती, वो अर्श इलाही के नीचे सजदा करता, उसकी सजदे की आहट मैं अपने झूले में सुना करता था, मैं अपने झूले में सुना करता था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही से मुहिब थे, इस्लाम का इजहार बाद में किया। अब देखिए दिलचस्प बात यह भी है कि हुजूर भी उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते, अपने ईमान को अभी उन्होंने इजहार नहीं किया, इससे पहले भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास से बहुत प्यार फरमाते थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे, और फरमाते थे कि अब्बास जो है वो मेरे वालिद के कायम मकाम है। यहाँ तक कि ग़ज़वे बद्र जब हुई, अल्लाह ने पता था फरमाया मुसलमानों को, तो जो कैदी हुए उन कैदियों में हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब भी थे, और उन कैदियों को जहां रखा गया था वहां पर उनके हाथ और पैरों को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। तो जिस तरह दिगर कैदियों को रस्सियों से बांध कर रखा गया था, उनमें हजरत अब्बास भी थे। जब रात का वक्त आया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के बजाय चल रहे हैं। आदमी जब किसी तरह की कोई परेशानी लाहिक हो जाती है तो वो सोने के बजाय वो चलना फिरना शुरू कर देता है, उससे इस बात का इजहार होता है कि इसको कुछ तकलीफ है। सहाबा ने जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त इस तरह टहलते हुए देखा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही, वजह जान सकते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वजह सिवा इसके कुछ नहीं, मेरे चचा अब्बास के हाथ बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं, उससे उसको तकलीफ हो रही है, उसके कराहने की आवाज आती है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। यानी अब्बास चचा के कराहने की आवाज की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। अपने चचा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि चचा की तकलीफ को देख करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही है। यह एक सबक भी हम लोगों के लिए है, हम अपने चचाओं से क्या कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से कितनी हमदर्दी रखते हैं। एक वो भतीजा है जो वक्त का पैगंबर है, साहिब वही है जिस पर कुरान उतरता है, अपना वो चचा जिसने अभी तक कलिमा पढ़ के अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया है, उनकी तकलीफ को देखकर हुजूर को नींद नहीं आ रही है। इसमें सबक है कि भतीजों को चाहिए कि अपने चचाओं से मोहब्बत करें, उनके साथ हमदर्दी रखें। और जब एक चचा से हुजूर को इतनी मोहब्बत थी तो आप गौर कीजिए हुजूर को अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत होगी, माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते होंगे। तो नौजवानों को चाहिए ईद मिलादुन नबी के इस जलसे में हम शरीक हुए हैं, या हुजूर की मोहब्बत का हम जहां दावा करते हैं, इसको मोहब्बत के साथ साथ उनके जिक्र के साथ साथ दिगर इस्लामी कवानीन पर अमल करते हुए अपने माँ बाप की ताजीम और तौकीर, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, यह भी लाजिम और जरूरी है। यह भी एक सबक है इसमें। सहाबा इकराम फौरन गए और हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रस्सी को ढीला कर दिया, छोड़ दिया। हजरत अब्बास की कराने की आवाज बंद हो गई। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या बात है, मेरे चचा के कराने की आवाज नहीं आती? कहा कि हुजूर हमने उनकी रस्सी को खोल दिया है। कहा और दिगर लोगों को? कहा कि उनको हमने अभी तक खोला नहीं है। कहा कि ऐसा करो, मेरे चचा अब्बास के सदक़े में सारे कैदियों की रस्सियों को खोल दो, मैं रहमतल लिल आलमीन बन के आया हूँ। हजरत अब्बास के सदक़े में दूसरे कैदियों को भी राहत मिली। अल्लाह अकबर।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो इस तरह हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे और एतिमाद और भरोसा भी इतना करते थे। हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब मक्का में थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन के सारे हालात की खबर मदीने में अब्बास इब्ने मुत्तलिब पहुंचाते थे और हुजूर उस पर भरोसा करते थे। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था। सारे मक्के की खबरें देते थे और जब ईमान ले आए और उन्होंने जब हिजरत की इजाजत मांगी तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इजाजत और बख्शा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को। अर्ज करते हुजूर मुझे इजाजत है मैं भी हिजरत करूं। मेरे आका ने फरमाया नहीं चचा आपको अभी हिजरत नहीं करना, इसलिए कि जिस तरह मैं खातमुन नबिय्यीन हूं इसी तरह तू खातिमुल मुहाजिरीन है। हिजरत आखिर में सबसे आखिर में हिजरत तू करेगा। मैं खातमुन नबिय्यीन हूं और तू खातमुल मुहाजिरीन में से है। ये लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को अता फरमाया। और फिर जब उन्होंने इस्लाम का इजहार कर दिया आना जाना हुजूर की बारगाह में बार बार शुरू हो गया और उस वक्त जो उनको जो इज्जत मिली जो शर्फ मिला वो तो लाजवाब है। और ग़ज़वे बद्र की एक दिलचस्प वाक़या ये भी किताबों में मिलता है कि जब ग़ज़वे बद्र के कैदियों के बारे में मशवरे किए गए कि इनके साथ क्या मामला किया जाए, सहाबा इकराम ने अलग अलग मशवरे दिए। कुछ वो सहाबा जो ज्यादा गुस्से वाले थे, अब मक्के वालों ने बहुत सताया था उनको, तो उन सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह ऐसा कीजिए चुन चुन कर इन सबको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। दिगर सहाबा ने मशवरा दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा मशवरा ये है कि इन्हें कत्ल न किया जाए, इन्हें मौका दिया जाए। अभी इन्होंने इस्लाम को जांचा नहीं है, परखा नहीं है, इस्लाम के बारे में इन्हें मालूमात नहीं है, लिहाजा इन्हें रिहा कर दिया जाए। रिहा करने की वजह से इनके दिल में इस्लाम का और आपका दर्द पैदा होगा। हमने इतना सताया, चाहते तो वह कत्ल कर सकते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली देखिए, इतने बड़े दुश्मनों को सिर्फ फिदिया लेकर के मुआफ कर दिया। अल्लाह अकबर। और जो ऐसे लोग होंगे जो ईमान लाना चाहते होंगे लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते, उनके दिल में ईमान उभरेगा और वो ईमान ले आएंगे। हुजूर ने ये उनका मशवरा पसंद किया और ऐलान कर दिया कि इतना इतना फिदिया अदा करता जाए और कैद से वो आजाद होता जाए। हर एक आता अपना अपना फिदिया अदा करता और वो आजाद होते जाता। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तो कोई माल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई माल ही नहीं है, मैं फिदिया कैसे अदा करूं। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया चचा तुझे पता नहीं तू किसके सामने बात कर रहा है, जो जमीन पर रह के आसमानों की खबर देता है। कहते हैं कि चचा जिस वक्त तू घर से निकला और मेरी चची उम्मुल फजल को गवाह बनाकर जो जमीन में सोना और चांदी दफन किया और कहा कि अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो ठीक, वरना इस तमाम सोने चांदी को मेरी औलाद में तकसीम कर देना। चचा वो माल कब काम आएगा। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ये तो मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को इल्म न था और आपने बताया तो गोया आपको कोई है जो खबर देता है, कोई है जो खबर देता है। शायर ने कहा कि ये सुनकर अब्बास पे राशा हुआ तारी, ये सुनकर अब्बास पर राशा हुआ तारी के पैगंबर तो रखता है दिलों की खबरदारी, पैगंबर तो रखता है
दिलों की खबरदारी। इसी को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शे नहीं वो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो ये सारे वाकयात हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से हैं। अब ईमान ले आए। ईमान ले आने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब महफिल में आते तो हुजूर फरमाते, देखो ये मेरा चचा है। हर एक अपने चचा पर फख्र करता है, मैं जिस चचा पर फख्र करता हूं मेरा चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है। सुनो, अब्बास मुझसे है और मैं अब्बास से हूं। और फरमाते कि अब्बास मेरे वालिद के मिस्ल है, मेरे कायम मकाम है। जिसने इसको राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने इसको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत अब्बास खुश होते, चेहरा खिल जाता और कहते कि या रसूलल्लाह आप तो इस तरह बातें करते हैं कि मुझे खुशी हासिल होती है। कहा कि अब्बास क्यों ना करूं, तू मेरे वालिद के मिस्ल है। और एक मरतबा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अपने घर पे रहना, और सुनो अपने बच्चों को भी हाजिर रखना, अपने बच्चों को भी हाजिर रखना, तुम्हारे घर आऊंगा मैं कल, काम है मुझे। बताए नहीं कि क्या काम है, मैं क्या करने वाला हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास हाजिर रहते हैं, अपने सारे बच्चों को भी हाजिर रखते हैं। सुबह होते ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। जब घर पे जाते हैं, अल्लाह अकबर, फिर क्या होता है, एक वो अता जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौला अली के साथ, खातून जन्नत के साथ, हसनैन करीमैन के साथ की थी, कि चादर उड़ाई थी और दुआ की थी, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनसे तमाम नजासतों को दूर फरमा दे वगैरह दुआ की थी। बस उसी तरह कुछ अल्फाज के तब्दीली के साथ हजरत अब्बास के घर मेरे आका तशरीफ ले गए और अपनी मुसम्मिल वाली चादर उतारी, अब्बास के सर पे रख दी, उनके बच्चों को बुलाया, तुम भी चादर के अंदर आ जाओ, वो भी आ गए। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, इस तरह दुआ करते हैं, ए अल्लाह ये अब्बास मेरा चचा है, मेरे वालिद के कायम मकाम है, और ये इनके फर्जंद है, ये मेरे अहले बैत में से है। ए अल्लाह जिस तरह मैंने अपनी चादर में इनको ढांक दिया है, इसी तरह आतिशे दोज़ख से इसको तू छुपा देना, यानी दोज़ख की आग इनको छूने ना पाए और दोज़ख की आग इन पर हराम कर देना। और इसी बात को एक दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद करते हैं, कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए और हम तमाम भाइयों पर और हमारे अब्बा हुजूर हजरत अब्बास पर चादर रखी, और चादर रखने के बाद इस तरह दुआ की, अल्लाहुम्मा मग़फिर लिल अब्बास व वलदिही मग़फिरतन ज़ाहिरतन व बातिना ला तुग़ादिरु ज़म्मा अल्लाहुम्मा हफ़ज़हु फ़ी वलदिही वलदी। इस तरह दुआ की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह तू अब्बास को, मेरे चचा अब्बास को और उनकी औलाद को बख्श दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। और किस तरह मुआफ़ फरमा, ला तुग़ादिरु ज़म्बा, यहाँ तक के गुनाहों का कोई असर उन पर बाकी न रहे। और फिर अल्लाहुम्मा हफ़ज़हु फ़ी वलदिही वलदी, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनके बच्चों के बच्चों की भी क़यामत तक की हिफाजत फरमा। ये हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है। इस तरह दुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाई। आखिरी बात कुछ करता हूं मैं, अल्लाह अकबर, बातें बहुत हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिसके लिए जो जो दुआ फरमाई वो सारी दुआएं कबूल हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जब वलादत हुई, वो पैदा हुए, तो उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की चाची थी और बड़ी चचा भतीजे में, दोनों में चाची और भतीजे में बड़ी बहुत मोहब्बत थी।
बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। यहाँ तक कि सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत से पहले उम्मुल फजल ने ख्वाब देखा, या रसूलल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहा मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक छोटा सा हिस्सा कट कर मेरी गोद में आ गया है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि चची ये डरावना ख्वाब नहीं है, अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ लड़का पैदा होगा और वो आपकी गोद में दिया जाएगा। और इमाम हुसैन पैदा हुए, उम्मुल फजल की गोद में दिया गया। तो वो चाहती थी उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह अकबर। अब उनके घर जब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की वलादत हुई, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को लेकर हुजूर की बारगाह में आई और गोद में डाल दिया। बहुत ऐसे कम लड़के हैं जिनके कानों में हुजूर ने अजान और तकबीर दी है, बहुत कम है। और उनमें इमाम हसन और इमाम हुसैन की जात है कि हुजूर ने उनके कानों में अजान दी, उनके कानों में तकबीर पड़ी और उनको जो है मीठा मुंह करमाया, गुट्टी खिलाई और दिगर जो है काम हुए। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को जब हुजूर की गोद में रखा गया, हुजूर ने उनके दाएं कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी और कहा कि अबुल खुलफा को लेके जाओ। किसको लेके जाओ? अबुल खुलफा को लेके जाओ, यानी खुलफाओं के बाप को लेके जाओ, बादशाहों के बाप को लेके जाओ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी पैदा हुए, अब इनकी नस्ल से कौन कौन पैदा होने वाला है, हुजूर इसकी खबर दे रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, अबुल खुलफा है, इनकी नस्ल में बहुत ज्यादा बादशाह होंगे, खुलफा होंगे। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के लिए कह तो दिया। अब मौरिखीन लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेकर उनकी औलाद से मामून रशीद तक 80,000 खुलफा और बादशाह पैदा हुए। 80,000 बादशाह पैदा। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बहरहाल बातें बहुत है, वक्त हो चुका। इंशाअल्लाह ताला कल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रज़ाई भाई बहन हैं और हुजूर के जो खास खुदाम है, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह बयान होंगी। और एक खास अब्दुल हमीद नाम का एक शख्स बीमार है, उसकी दुआ के लिए दरख्वास्त की गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ईद मिलाद के इस मुबारक महीने के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में, अपने तमाम मकबूल बंदों के सदक़े में अल्लाह ताला अब्दुल हमीद भाई की मग़फ़िरत फरमाए, शिफाए जिस्मानी रूहानी अता फरमाए और पूरी दुनिया के जितने भी सुन्नी हज़रात जो भी बीमार हो, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। मुझे भी शिफाए कामिला अता फरमाए, शिफाए जिस्मानी, शिफाए रूहानी अता फरमाए। और आज चूँकि छठी शरीफ है तो ख़त्म ख्वाजा पढ़ा जाता है। लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा दर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर एक कलेमा एक एक मरतबा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लिहाजा ख़त्म ख्वाजा शरीफ पढ़ लिया जाए।